हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 किट का कमेंट्स ऑन विलियम शेक्सपियर, जो कि आपके यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए एक रामबाण सेशन साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, आंसर रिस्पॉन्स करिए। He breathed upon dead bodies and brought them into life. No sequent centuries could hit or beat and some of Shakespeare's wit. ये कमेंट किसका है? राल्फ वॉल्डो इमर्सन का है, टी.एस. इलियट का है, ऑस्कर वाइल्ड का है या कोल पोर्टर का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर पर। He breathed upon dead bodies and brought them into life. No sequent centuries could hit or beat and some of Shakespeare's wit. Question number second. We can say of Shakespeare's that never has a man turned so little knowledge to such great account. ये किसका कमेंट है? इमर्सन का, टी.एस. इलियट का, ऑस्कर वाइल्ड का या कोल पोर्टर का? एक एक कमेंट टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक कमेंट पर ध्यान दीजिए, याद करने की कोशिश करिए। इसका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने कहा है वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस. ऑप्शन ए राल्फ वॉल्डो इमर्सन, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी ऑस्कर वाइल्ड, ऑप्शन डी कोल पोर्टर। जब आप एक कमेंट को 3 या 4 बार रिवाइज करेंगे ना, तो कमेंट आपको खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे। एक सेशन, एक वीडियो को आप कम से कम 3 या 4 बार देखिए, तो आपको कमेंट अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है नाउ वी सिट थ्रू शेक्सपियर इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कोटेशंस। क्वेश्चन नंबर 4. ब्रूस अप योर शेक्सपियर. ये कमेंट किसका है? इमर्सन का, टी.एस. इलियट का, ऑस्कर वाइल्ड का या कोल पोर्टर का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल पोर्टर ने कहा है ब्रूस अप योर शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 5. When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language. किसका कमेंट है? डी.एस. लॉरेंस का, राल्फ वॉल्डो इमर्सन का, टी.एस. इलियट का, ऑस्कर वाइल्ड का? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डी.एस. लॉरेंस ने कमेंट किया है व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6. अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर. ये कमेंट किसने किया है विलियम शेक्सपियर पर? डी.एस. लॉरेंस, राल्फ वॉल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट या सैमुअल टेलर कॉलरिज? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुअल टेलर कॉलिंस ने कमेंट किया है शेक्सपियर पर अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 7. स्वीट सॉन ऑफ एवन. डी.एस. लॉरेंस, राल्फ वॉल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा है स्वीट सॉन ऑफ एवन। क्वेश्चन नंबर 8. माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज दी बाय चौसर और स्पेंसर और बिट बियॉन्ड lie a little further to make thee a room.
किसका कमेंट है? डी.एस. लॉरेंस का, राल्फ वाल्डो इमर्सन का, टी.एस. इलियट का, बेन जॉनसन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कमेंट बेन जॉनसन ने अपनी पोयम टू मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, इसी में ये कमेंट किया है। माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज दी माई चॉसर बाई चॉसर और स्पेंसर और बिड बियोमॉन्ट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दी अ रूम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। आ क्यूबेल इज टू शेक्सपियर व्हाट ल्यूमिनस वेपर आर टू द ट्रेवलर। सैमुअल जॉनसन, डी.एस. लॉरेंस, राल्फ वाल्डो इमर्सन या टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सैमुअल जॉनसन ने कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, क्यूबेल इज टू शेक्सपियर व्हाट लूमिनस वेपर आर टू द ट्रेवलर। क्वेश्चन नंबर 10। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। बेन जॉनसन ने कहा है, डी.एस. लॉरेंस ने कहा है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है या टी.एस. इलियट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेन जॉनसन ने कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर को और कहा है कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। क्वेश्चन नंबर 11। Thou had small Latin and less Greek. बेन जॉनसन, डी.एस. लॉरेंस, राल्फ वाल्डो इमर्सन या टी.एस. इलियट। किसका कमेंट है विलियम शेक्सपियर पे कि दाउ हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेन जॉनसन ने कमेंट किया है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 12। हु कॉल्ड शेक्सपियर द स्टार ऑफ पोएट। किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को स्टार ऑफ पोएट्स। बेन जॉनसन, डी.एस. लॉरेंस, राल्फ वाल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को कहा है स्टार ऑफ पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 13। द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से इज ही इज वेरी गुड। किसका कमेंट है? बेन जॉनसन का, डी.एस. लॉरेंस का, रॉबर्ट ग्रेव्स का, राल्फ वाल्डो इमर्सन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रॉबर्ट ग्रेव्स ने कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर पर और कहा है द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14। शेक्सपियर said pretty well everything and what he left out James Joyce with a just from myself put in। राल्फ वाल्डो इमर्सन, ब्रेंडन बेहन, बेन जॉनसन, डी.एस. लॉरेंस। किसका कमेंट है ये? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रेंडन बेहन ने कहा है कि शेक्सपियर said pretty well everything and what he left out James Joyce with a judge from myself put in। क्वेश्चन नंबर 15। If I say that Shakespeare is the greatest of intellects, I have said all concerning him, but there is more in Shakespeare's intellect than we have yet seen। किसका कमेंट है? थॉमस कार्लाइल, बेन जॉनसन, डी.एस. लॉरेंस या नन। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थॉमस कार्लाइल ने कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर पर और कहा है इफ आई से दैट शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम बट देयर इज मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट देन वी हैव एट सीन।
क्वेश्चन नंबर 16, if we wish to know the force of human genius, we should read Shakespeare. If we wish to see the insignificance of human learning, we may study his commentators. किसका कमेंट है? विलियम हैजलिट का, डी.एस. लॉरेंस का, राल्फ वाल्डो इमर्सन का या टी.एस. इलियट का? एक एक कमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विलियम हैजलिट ने कहा है इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स। क्वेश्चन नंबर 17, Hamlet's experience simply could not have happened to a plumber. G.B. Shaw, D.S. Lawrence, राल्फ वाल्डो इमर्सन या टी.एस. इलियट? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी.बी. शॉ ने कहा है कि हैमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू अ प्लम्बर। क्वेश्चन नंबर 18, देयर शेक्सपियर ऑन हुज forehead climb the crowns the world, oh I sublime, with tears and laughter for all time. D.S. Lawrence, Ralph Waldo Emerson, T.S. Eliot, Elizabeth Barrett Browning? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कहा है कि देयर शेक्सपियर ऑन हुज forehead climb the crowns the world, I sublime, with tears and laughter for all time. तो की वर्ड्स आप पकड़ लीजिए, जैसे इसमें आया है forehead climb, तो forehead climb जो भी स्टेटमेंट है forehead climb वाला जो दिया है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो आप स्टेटमेंट में कीवर्ड्स पकड़ लीजिए, अगर ये कीवर्ड्स आ जाए तो आप पहचान लीजिए ये कमेंट किसने किया है। तो फोरहेड क्लाइम, तो ये स्टेटमेंट ये कमेंट किया है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 19, शेक्सपियर वॉज द मैन हु of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। ये कमेंट किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है। डी.एस. लॉरेंस, रॉबर्ट ग्रेव्स, जॉन ड्राइडन या नन? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जॉन ड्राइडन ने कमेंट किया है शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रहेंसिव सोल। क्वेश्चन नंबर 20, but Shakespeare's magic could not copy it by within the cycle none durst walk but he। D.S. Lawrence, रॉबर्ट ग्रेव्स, जॉन डाइडेंस या नन? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जॉन डाइडेन का प्ले आया था द टेम्पेस्ट, और द टेम्पेस्ट को ही द इनचेंटेड आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, तो इसी से ये कमेंट लिया गया है। बट शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपीड वी विद इन द साइकिल नन डस्ट वॉक बट ही। तो अ लाइन फ्रॉम द प्रोलॉग टू जॉन डाइडेन प्ले द टेम्पेस्ट और द इनचेंटेड आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 21, he needed not the spectacles of books to read nature, he looked inwards and found her there। जॉन डाइडन, डी.एस. लॉरेंस, रॉबर्ट ग्रेव्स, एल एलेग्रो बाय जॉन मिल्टन? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जॉन डाइडन ने कमेंट किया है कि he needed not the spectacles of books to read nature, he looked inwards and found her there। क्वेश्चन नंबर 22, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है। डी.एस. लॉरेंस,
रॉबर्ट ग्रेव्स, जॉन ड्राइडन, एल एलेग्रो बाय जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल एलेग्रो बाय जॉन मिल्टन। ये कमेंट जॉन मिल्टन ने अपनी पोयम एल एलेग्रो में किया है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स? ऑन शेक्सपियर, बाय जॉन मिल्टन, डी.एस. लॉरेंस, राल्डो इमर्सन या टी.एस. इलियट? किसने कमेंट किया है नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन की पोयम है ऑन शेक्सपियर, जो कंपोज हुई थी 1630 में और पब्लिश हुई थी 1632 में सेकंड फोलियो में। विलियम शेक्सपियर का सेकंड फोलियो 1632 में आया था, उसी में ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी और 1630 में कंपोज हुई थी, लिखी गई थी। तो इसी पोयम में जॉन मिल्टन ने कहा है व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स। क्वेश्चन नंबर 24, and one wild Shakespeare following nature's lights is worth whole planets fill with stalagmites. D.S. Lawrence, Roald Emerson, T.S. Eliot, Thomas More। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस मूर ने कमेंट किया है वन बैड शेक्सपियर फॉलोइंग नेचर्स लाइट्स इज बर्थ होल प्लेनेट्स फिल्ड विथ स्टैग्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 25, शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड? डी.एस. लॉरेंस, रॉल्ड इमर्सन, लॉरेंस ओलिवियर या नन? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस ओलिवियर ने कहा है शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 26, वंडरफुल वुमेन हैव यू एवर थॉट हाउ मच वी ऑल एंड वुमेन स्पेशली who to Shakespeare for his vindication of women in these fearless, high-spirited, resolute and intelligent heroines? ये कमेंट किसने किया है? डी.एस. लॉरेंस, राल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट, एलन टेरी? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलन टेरी का ये कमेंट है वंडरफुल वुमेन हैव यू एवर थॉट how much we all, and women especially, owe to Shakespeare for his vindication of women in these fearless, high-spirited, resolute, and intelligent heroines. Question number 27. One of the greatest genius that ever existed, Shakespeare undoubtedly wanted taste. D.S. Lawrence, Horace Walpole, D.S. Lawrence, Roald Emerson? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होरेस वॉलपोल। क्वेश्चन नंबर 28, स्कोर नॉट द सोनेट critic you have frowned mindless of its just honors with this key Shakespeare unlocked his heart. D.S. Lawrence, Roald Emerson, William Wordsworth या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कमेंट किया है स्कोर नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्राउंड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। ये कमेंट किसने किया है मिडसमर नाइट ड्रीम पर?
विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम। इसी प्ले के बारे में कहा है इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। किसने कमेंट किया है? डी.एस. लॉरेंस ने, रॉबर्ट एमर्सन ने, टी.एस. इलियट ने, सैमुअल पेपीस ने। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सैमुअल पेपीज ने मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में कहा है कि इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 30। The moral sure of this fable is very instructive. This may be warning to all good wives that they look well to their linen. Linen यानी कपड़ा। थॉमस राइमर, डी.एस. लॉरेंस, रॉबर्ट एमर्सन या टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थॉमस राइमर ने कमेंट किया है द मोरल श्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। दिस मे बी वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लाइनन। ये कमेंट थॉमस राइमर ने किया है अपने अ शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजिडी में, जो कि 1693 में आया था। थॉमस राइमर ने ये जो कमेंट किया है ये ओथेलो प्ले को लेकर किया है। थॉमस राइमर, इनका एक वर्क आया था 1693 में, अ शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजिडी। इसमें क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर के प्ले ओथेलो को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि ब्लडी फार्स विदाउट सॉल्ट और सेवर। तो ये कमेंट थॉमस राइमर ने ओथेलो प्ले को लेकर किया है, कहा है कि ब्लडी फार्स विदाउट सॉल्ट और सेवर। क्वेश्चन नंबर 31। Among the English Shakespeares has incomparably excelled all others. Joseph Addison, D.S. Lawrence, Robert Emerson, T.S. Eliot। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जोसेफ एडिसन ने कहा है कि अमंग द इंग्लिश शेक्सपियर हैज इनकम्पेरेबली एक्सेल्ड ऑल अदर्स। क्वेश्चन नंबर 32। हु प्रेज्ड शेक्सपियर्स नॉवेल एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ फैंसी। किसने प्रशंसा की है शेक्सपियर्स नॉवेल एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ फैंसी के रूप में? डी.एस. लॉरेंस, रॉबर्ट एमर्सन या जोसेफ एडिसन या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जोसेफ एडिसन ने, इनका स्पेक्टेटर आया था 1712 में, तो स्पेक्टेटर नंबर 419 में इन्होंने प्रशंसा किया शेक्सपियर्स नॉवेल एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ फैंसी। क्वेश्चन नंबर 33। शेक्सपियर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्म, द कैरेक्टर, द लैंग्वेज एंड द सोल ऑफ इंग्लिश ड्रामा। किसका कमेंट है ये? डी.एस. लॉरेंस, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क प्रीफेस टू शेक्सपियर, तो ये भी पूछ लेते हैं कि प्रीफेस टू शेक्सपियर किसका वर्क है, तो डॉक्टर जॉनसन का है। डॉक्टर जॉनसन ने अपने इसी वर्क में प्रीफेस टू शेक्सपियर में कहा है कि शेक्सपियर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्म, द कैरेक्टर, द लैंग्वेज एंड द शो ऑफ इंग्लिश ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 34। We should have to understand things which Shakespeare did not understand himself. जोसेफ एडिसन, डी.एस. लॉरेंस, रॉबर्ट एमर्सन या टी.एस. इलियट? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टी.एस. इलियट ने कहा है वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स
which Shakespeare did not understand himself. Question number 35. I will translate Shakespeare. Shakespeare the Ocean. D.S. Lawrence, Victor Hugo, Ralph Waldo Emerson या T.S. Eliot. क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विक्टर ह्यूगो ने कहा है आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशियन। क्वेश्चन नंबर 36। शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। जॉन रस्किन, डी.एस. लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जॉन रस्किन ने कहा है शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। क्वेश्चन नंबर 37 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था टीजीटी का 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जोनासिस फैक्टोमर फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये स्टेटमेंट किसका है? रॉबर्ट ग्रीन, डी.एस. लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रॉबर्ट ग्रीन का ये कमेंट है जोहानेस फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। रॉबर्ट ग्रीन का वर्क आया था 1592 में, ग्रोड्स वर्थ ऑफ बिट, तो इसी में ये कमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 38। इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड read Shakespeare. If we wish to see the insignificance of human learning, we may study his commentators. D.S. Lawrence, Victor Hugo, विलियम हैजलिट या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हैजलिट। क्वेश्चन नंबर 39। हु सेड, किसने कहा है जॉफ्री चौसर के बारे में? ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। डी.एस. लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो या लोवेस या टी.एस. इलियट? क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोवेस ने कहा है जॉफ्री चौसर के बारे में ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 40। शेक्सपियर्स मैजिक could not copied be within the cycle none just walk but he। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन ने यह कहा था शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी। क्वेश्चन नंबर 41। आई हैव गुड रीजन टू बी कंटेंट फॉर थैंक गॉड आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ। जॉन कीट्स, डी.एस. लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो, राल्फ वाल्डो इमर्सन। किसका कमेंट है? I have good reason to be content, for thank God I can read and perhaps understand Shakespeare to his depth। तो ये कमेंट है जॉन कीट्स का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्टेड शेक्सपियर अनडाउटेडली वांटेड टेस्ट। तो ये कमेंट है, ये कमेंट दो लोगों ने किया है। जॉन ड्राइडन ने किया है अपने एसे एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। जॉन ड्राइडन ने भी ये कमेंट किया है और होरेस वॉलपोल ने भी ये कमेंट किया है। तो दो लोगों ने ये कमेंट किया है, जॉन ड्राइडन, होरेस वॉलपोल, ध्यान रखिएगा। देखिए, सम अदर कोट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। देखिए, होरेस वॉलपोल ने कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर पर। क्या कमेंट किया है? शेक्सपियर्स फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच अ पोएट में फॉल, इट मेयरली इंडिकेट्स अ डिफिशियंसी ऑफ टेस्ट। तो ये कमेंट किया है होरेस वॉलपोल ने विलियम शेक्सपियर पर। डेनिस डिटेरॉट, he was a savage who had come who had some imagination. He has written many happy lines, but
हिज पीसेस कैन प्लीज ओनली एट लंदन एंड इन कनाडा। तो ये कमेंट है डेनिस डिडेरॉट का। तो ये कमेंट है, याद रखिएगा। होरेस वॉलपोल ने कहा है कि शेक्सपियर फॉल्ट इज नॉट द गेटेस्ट इनटू विच अ पोएट में फॉल, इट मेयरली इंडिकेट्स अ डिफिशिएंसी ऑफ टेस्ट। तो डिफिशिएंसी ऑफ टेस्ट ये कीवर्ड्स है, याद रखिए। ये कीवर्ड्स कहा है होरेस वॉलपोल ने। और डेनिस डिडेरॉट, he was a savage who had some imagination. He has written happy lines, but his pieces can please only at London and in Canada. तो लंदन कनाडा ये डेनिस डिटेरॉड ने कहा है। जॉन डैडन ने कहा है इफ़ आई वुड कंपेयर हिम, यहाँ पे हिम बेन जॉनसन है। इफ़ आई वुड कंपेयर हिम विथ शेक्सपियर, आई मस्ट एक्नॉलेज हिम द मोर करेक्ट पोएट, बट शेक्सपियर द ग्रेटर विट। वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है ये जॉन डैडन का। जॉन डैडन ने कहा है कि इफ़ आई वुड कंपेयर हिम विथ शेक्सपियर, आई मस्ट एक्नॉलेज हिम द मोर करेक्ट पोएट, बट शेक्सपियर द ग्रेटर विट। दूसरा कमेंट किया है जॉन डैडन ने, ही वॉज नेचुरली लर्न, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स और बुक्स टू रीड नेचर, he looked inwards and found her there। तो ये कमेंट जॉन डैडन के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द मोस्ट एक्सीलेंट इन बोथ काइंड्स कॉमेडी एंड ट्रेजेडी फॉर द स्टेज, फ्रांसिस मेरेस, जॉन कीट्स, डीच लॉरेंस या विक्टर ह्यूगो। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस मेरिस। फ्रांसिस मेरिस ने अपने वर्क 1598 में आया था पैलाडिस टैमिया, इसी में कहा था द मोस्ट एक्सीलेंट इन बोथ काइंड्स कॉमेडी एंड ट्रेजेडी फॉर द स्टेज। क्वेश्चन नंबर 44, हनी टंग शेक्सपियर्स, जॉन बीवर, जॉन कीट्स, डीच लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन बीवर ने कहा है हनी टंग शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 45, शेक्सपियर हैड नो राइवल इन कॉमेडी एंड वाज इक्वल टू द एंशिएंट्स इन ट्रेजेडी, बेन जॉनसन, जॉन कीट्स, डीच लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो। किसने कमेंट किया है कि शेक्सपियर हैड नो राइवल इन कॉमेडी एंड वाज इक्वल टू द एंशिएंट्स इन ट्रेजेडी? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा है कि शेक्सपियर हैड नो राइवल इन कॉमेडी एंड वाज इक्वल टू द एंशिएंट्स इन ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 46, आई लव्ड द मैन एंड टू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलट्री एज मच एज एनी, बेन जॉनसन, जॉन कीट्स, डीच लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन ने कहा आई लव्ड द मैन एंड टू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी। क्वेश्चन नंबर 47, आई विल नॉट लॉज दी बाई चौसर और स्पेंसर और बिट बियमॉन्ट लाई अ लिटिल फर्दर टू मेक दियर रूम, बेन जॉनसन, जॉन कीट्स, डीच लॉरेंस या विक्टर ह्यूगो। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 48, शेक्सपियर इज इनकार्नेटेड अनकम्प्रोमाइजिंग फ्यूडलिज्म इन लिटरेचर, जॉन कीट्स, डीच लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो, वॉल्ट विटमैन। किसने कमेंट किया है कि शेक्सपियर इज इनकार्नेटेड अनकम्प्रोमाइजिंग फ्यूडलिज्म इन लिटरेचर? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉल्ट विटमैन ने कहा है कि शेक्सपियर इनकार्नेटेड अनकम्प्रोमाइजिंग फ्यूडलिज्म इन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 49, वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट है ये। इन हिज एसे ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर आर्ग्यू दैट शेक्सपियर्स प्ले आर मोर सूटेड फॉर रीडिंग देन फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन। किसने कहा है अपने एसे में, एसे
ऑन द ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर में कि शेक्सपियर्स प्ले आर मोर सूटेड फॉर रीडिंग, शेक्सपियर के प्ले सुटेबल है रीडिंग के लिए, ना कि स्टेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। जॉन कीट्स ने, डिस लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो या चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने कहा है अपने ऐसे ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर्स दैट शेक्सपियर्स प्ले आर मोर सूटेड फॉर रीडिंग देन फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 50 स्टेटेड दैट शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज बिकम अनदर थिंग ऑन स्टेज। किसने स्टेटमेंट किया है कि शेक्सपियर ट्रेजिडीज बिकम अनदर थिंग ऑन स्टेज? जॉन कीट्स, डिस लॉरेंस, विक्टर ह्यूगो या चार्ल्स लैम्ब। जितने भी आपको कमेंट ये करवाए हैं, 50 कमेंट्स करवाए हैं, ये आपके टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक एक कमेंट को याद करके जाइएगा। इस 50 कमेंट में से आपको एक या दो कमेंट्स आपको पेपर में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स लैम्ब ने स्टेटमेंट दिया है कि शेक्सपियर्स ट्रेजेडी बिकम अनदर थिंग ऑन स्टेज। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।